आप सबको मेरा जय मसीह की। मुझे विश्वास है कि आप प्रभु की ब्लेसिंग्स में आप सब ठीक होंगे। आज जो मैं टॉपिक लाया हूँ वो है ईमानदारी। आज हम देखेंगे कि हम कैसे ईमानदार रहे प्रभु के वचन में, प्रभु के साथ जीवन में, है ना। इससे पहले कि हम वचन पे मनन करें, आइए हम सब प्रार्थना करें। धन्यवाद धन्यवाद परमपिता परमेश्वर, राजाओं के राजा प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा करते हैं क्योंकि आप महान हैं, आप ही सत्य हैं, आप ही मार्ग, आप ही जीवन है, आप ही सृष्टि के रचयिता हैं, आप ही अन्नदाता हैं, आप ही सबके मालिक हैं। क्षमा कीजिएगा प्रभु, जो भी जाने अनजाने में मैंने या मेरे भाइयों ने या मेरी बहनों ने, किसी ने भी पाप किया है, हम सबको उस पाप के लिए क्षमा करें। हम सबको बुद्धि समझ दें, ज्ञान दें कि हम सब आपके वचन के अनुसार आप में बढ़ते जाएं। शैतान की देखने देखी शैतानी शक्ति को हम सबसे दूर करें। आज जब हम ईमानदारी पे बात कर रहे हैं और वचन पे मनन करते हैं प्रभु, तो हम सबको समझ दे, बुद्धि दें और मुझे बोलने की शक्ति दें कि मैं समझ के ठीक से बोल पाऊँ प्रभु जी। मेरे शब्द आपको ग्रहण योग्य हो परमेश्वर, सहायता मदद करें। इस वचन को हम सबको आपके हाथ में सौंपता हूँ। धन्यवाद के साथ मेरी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो हम ईमानदारी पे बात कर रहे हैं। अब मैं आप सबसे पूछना चाहूँगा, क्या आप सब ईमानदार हैं प्रभु के प्रति, अपने जीवन के प्रति, अपने वाइफ के प्रति या अपने हस्बैंड के प्रति या अपने पेरेंट्स के प्रति या अपने काम के प्रति, जो भी आप काम करते हैं, क्या आप ईमानदार हैं? नहीं है तो जांचें अपने आप को, परखें, है ना। आइए हम उस पर बात करेंगे। पहला वचन मैं पढ़ रहा हूँ, एक दूसरे से झूठ मत बोलो, जो कि हम लोग अक्सर बोलते हैं, है ना। एक दूसरे से झूठ मत बोलो क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है। कैसे उतार डाला है हमने? परमेश्वर हमें यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं? जब हमने बैप्टिज्म लिया तो हमारा जो पुराना जीवन था, वो सारा का सारा उस पानी में ही रह गया और हमने उस पानी से बपतिस्मा लिया और हमारा नया जीवन हो गया। परमेश्वर कह रहे हैं पुराना जीवन उतार दो, नहीं उतारा है तो अभी तक उतार दो। कई बार कितने लोग होते हैं बपतिस्मा लेने के बाद भी पुरानी जिंदगी में ही जी रहे होते हैं, है ना। तो प्रभु ये कहना चाहते हैं कि झूठ मत बोलो एक दूसरे से, और जो पुराना जीवन था आपका प्रभु में आने से पहले, प्रभु को ग्रहण करने से पहले, बपतिस्मा लेने से पहले, उस जीवन को छोड़ दो। अब आप नए हो गए हो, प्रभु में आ गए हो, प्रभु के बेटा बेटी बन गए हो, प्रभु की आज्ञाओं पे चलो, उनको मानो और जीवन पाओ। बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो, जो कि हम लोग अक्सर करते हैं, कॉमन है। अगर कोई हमें एक चांटा मारता है, हम 2 चांटे मारते हैं। कोई हमें इतना सा बोलता, हम इतना बोल देते हैं उसको, है ना। तो वो फितरत है, क्योंकि हम संसार में जी रहे हैं, समाज में जी रहे हैं। तो हम प्रभु की बातों को ना ज़्यादा लेते हुए हम संसारिक बातें कैच कर लेते हैं। हम भूल जाते हैं कि हम क्या हैं, हम चर्च में क्या सीखते हैं, हम बाइबल में क्या पढ़ते हैं, प्रभु हमें क्या बोलते हैं, हम सब भूल जाते हैं। जब ऐसा समय आता है कि कोई हमें कुछ बोल रहा होता है तो हम उसको फटाफट रिप्लाई देते हैं, भाई तू कौन है, तू क्या है ना। इस तरह से होता है ना। तो प्रभु वही कह रहे हैं, बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो। जो बातें सब लोगों के निकट भली हैं उनकी चिंता किया करो। जो बातें सब लोगों के लिए अच्छी और भली हैं उस पे फोकस करो, बेकार की बातों में फोकस मत करो। पहला जो मैंने वचन पढ़ा था वो था कुलुसियो 3 अध्याय 9 पद, और जो दूसरा वचन पढ़ा है वो है रोमियो 12 अध्याय 17 पद। तीसरा वचन मैं पढ़ रहा हूँ, क्योंकि जो बातें केवल प्रभु ही के निकट नहीं परंतु मनुष्य के निकट भी भली है, हम उनकी चिंता करते हैं। 2 कुरिन्थियों 8 अध्याय 21 पद।
छल के तराजू से यहोवा को घृणा आती है। छल के छलावे से यहोवा को घृणा आती है, परंतु वह पूरे बटखरे से प्रसन्न होता है। सीधे लोग अपनी खराई से अगुवाई पाते हैं, परंतु विश्वासघाती अपने कपट से विनाश होते हैं। नीति वचन 11 अध्याय 1 से 3 पद। करते हैं ना हम लोग छल प्रभु के साथ, कई बार करते हैं और शायद रोज रोज करते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि हम अगर इतना सा झूठ बोल देंगे प्रभु को क्या पता चलेगा, है ना। कई बार हम किसी के साथ चीटिंग कर देते हैं, पैसों के मामले में किसी को धोखा देते हैं, प्रॉपर्टी के मामले में। कई बार हम प्रभु को भी धोखा देते हैं, उसका 10वां अंश ना देके, है ना, उसकी ऑफरिंग ना देके, जबकि उसने नौकरी हमें दी है, तनख्वाह वो हमें दे रहा है, रोटी हमें दे रहा है खाने को, कपड़ा दे रहा है, सब कुछ उसी का दिया हुआ है। ये नहीं कि हमारी काबिलियत है कि हम इसको पा सके, नहीं। हम तो इस काबिल भी नहीं कि प्रभु के पैरों के जूते के पाबंदी फीते खोल सके। हम कुछ नहीं है। अगर प्रभु के ब्लेसिंग्स ना हो तो हम कुछ नहीं है। तो ये प्रभु की ब्लेसिंग्स हैं कि हम जिंदा हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, अच्छी नौकरी कर रहे हैं, कमा रहे हैं, बच्चों के साथ है, गाड़ी है, प्रॉपर्टी है ना, अच्छा जीवन बिता रहे हैं। सब कुछ प्रभु ने दिया है, प्रभु की ब्लेसिंग्स है। तो जब हमारी बारी आती है प्रभु को देने की, ईमानदारी की, वहां पे हम कपट कर जाते हैं, कुड़कुड़ाने लगते हैं, खुश नहीं होते। ऐसा क्यों? क्या लगता है आपको कि प्रभु को आपके 10वें अंश से अगर आप उनको 10वां अंश नहीं देंगे तो उनका पूरा नहीं होगा? ऐसा लगता है आपको? नहीं। प्रभु आपकी ईमानदारी देखना चाहते हैं कि आप कितने ईमानदार हैं प्रभु के प्रति, है ना। सिर्फ और सिर्फ प्रभु आपकी ईमानदारी देखना चाहते हैं। आपने एक वचन सुना होगा, एक बुजुर्ग महिला होती है जो 100 रुपये कमाती है, लेकिन उसको भी वो दान में दे देती है। तो प्रभु उनकी ईमानदारी देखते हैं। जो लोग 100 लाख कमाते हैं, 100 करोड़ कमाते हैं, या कोई 10,000 कमाता है, 15,000 कमाता है, 20,000 कमाता है, 25,000 कमाता है, और उसमें से अगर आप दान नहीं देते हो तो बहुत ही गलत बात है। सब कुछ प्रभु को दिया हुआ है। प्रभु के साथ चीटिंग मत करो, ईमानदार रहो, ईमानदारी से दो, तो प्रभु भी आपको ईमानदारी से ब्लेसिंग्स देंगे। जब आप प्रभु के साथ कपट करेंगे तो ब्लेसिंग्स कैसे मिलेंगी आपको? कई लोग कहते हैं कि यार हम इतना कमाते हैं, बचता नहीं है घर के अंदर। हम इतना कमाते हैं, बचता नहीं है। कैसे बचेगा? जब आप परमेश्वर से ही चीटिंग करेंगे। जो परमेश्वर का है परमेश्वर को दो, है ना। जो परमेश्वर का है परमेश्वर को दो, तो आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी, आशीष बरकत मिलेगी। कभी कोई कमी घटी नहीं होगी आपके घर में, परिवार में, किसी भी चीज में। ईमानदार रहो प्रभु के प्रति, और सिर्फ फाइनेंशियली नहीं, जीवन के द्वारा भी ईमानदार रहो। अपने जीवन से वो कार्य करो जो प्रभु चाहते हैं, वो नहीं जो आप चाहते हैं, तभी जाके आपको ब्लेसिंग्स मिलेगी। मैं अगला वचन पढ़ रहा हूँ। जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता है और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। नीति वचन 28 अध्याय 13 पद। प्रभु क्या कह रहे हैं? हम पाप करते हैं, हम व्यभिचार करते हैं, है ना, और करने के बाद अगर हम उसकी क्षमा नहीं मांगते, और क्षमा मांगने के बाद अगर हम उसको रिपीट कर रहे हैं, तो क्या प्रभु हमें माफ करेगा? आप क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं? मान लो आप पिता हो, आपका बेटा एक गलती को बार बार करते जा रहा है। आपने एक बार माफ करेंगे, दूसरी बार माफ कर देंगे, तीसरी बार भी माफ कर देंगे, चौथी बार क्या करेंगे? आप अब झुलस जाएंगे, इरिटेट हो जाएंगे, और आप क्या करेंगे? गुस्से में आके उसको थप्पड़ लगा देंगे, है ना। गुस्से में आके उसको आप जोर से थप्पड़ लगा देंगे और बोलेंगे कि 3 बार हो चुका है, अगर चौथी बार हुआ तो मैं तेरी जान ले लूंगा। यही डायलॉग होता है ना कुछ, या मैं तुझे मार दूंगा बहुत जोर से, तेरे को लग जाएगी कहीं पे। तो प्रभु हमें जब प्रभु के साथ ऐसा होता है तो प्रभु भी
हम पे गुस्सा करते हैं और प्रभु का हक है क्योंकि हम प्रभु के बेटा बेटी हैं। प्रभु हमें कहते चिताते हैं, प्रभु हमें हमें अलर्ट करते हैं, तू ये बार बार करते आ रहा है, बार बार करते आ रहा है, मत कर। और जब आप नहीं मानते तो प्रभु आपके जीवन में परेशानियां, कठिनाइयां, दुख दे देते हैं जिससे कि आप संभल जाओ, सीखो उनसे। तो ये जीवन की रीत है, अगर आप प्रभु की बात नहीं मानोगे तो आप परेशान रहोगे हमेशा, कभी आप सफल नहीं हो सकते। तो प्रभु के साथ हर चीज में ईमानदार रहो, चाहे वो वचन है, चाहे वो जीवन है, चाहे पैसा है ना। अपनी वाइफ के प्रति ईमानदार रहो, अपने बच्चों के प्रति ईमानदार रहो, अपने पेरेंट्स के प्रति ईमानदार रहो, अपने पेरेंट्स की देखभाल करो, प्रभु के वचन के अनुसार जीवन बिताओ, प्रभु की सारी आज्ञाओं को मानो। अगर आपने पाप कर रहे हो या करते हो या करते आ रहे हो, उसकी क्षमा मांगो प्रभु से, प्रभु के सामने रख दो सारे पाप। प्रभु आपको क्षमा करेंगे क्योंकि हमारा प्रभु दयालु प्रभु है, दयालु पिता है, प्रेमी पिता है, वो सब कुछ माफ कर देंगे अगर आप सच्चे दिल से, खुले दिल से उनके सामने जाते हैं तो। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। अपने पापों की क्षमा मांगो और जब आप क्षमा मांगते हो तो प्रभु आपके जीवन में कार्य करते हैं, है ना। आपके बच्चों को ब्लेसिंग्स देते हैं, आपको ब्लेसिंग्स देते हैं। प्रार्थना करते रहो अपनी गलतियों के लिए, अपने पापों के लिए, आपको बहुत ब्लेसिंग्स मिलेगी। आखिरी वचन पढ़ूंगा मैं। परंतु हमने लज्जा के गुप्त कामों को त्याग दिया और ना चतुराई से चलते हैं और ना परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, परंतु सत्य को इससे पहले जो मैंने वचन पढ़ा था मैं बताना भूल गया, वो था याकूब 5:16 पद। अब मैं आखिरी वचन पढ़ रहा हूँ। परंतु हमने लज्जा के गुप्त कामों को त्याग दिया और ना चतुराई से चलते हैं और ना परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, परंतु सत्य को प्रकट करके परमेश्वर के सामने हर एक मनुष्य के विवेक में अपनी भलाई बैठाते हैं। 2 कुरिन्थियों 4:2 पद। परमेश्वर के वचन पे पढ़े जाने और सुने जाने पे आशीष दे। तो परमेश्वर के हर एक कार्य के लिए ईमानदार रहो, अपने जीवन से ईमानदार रहो, ईमानदारी से रहो, झूठ मत बोलो, सच्चाई से चलो, पाप मत करो, प्रभु की आज्ञाओं पे चलो, तो आपका जीवन सफल होगा और प्रभु बहुत सारी आपको ब्लेसिंग्स देंगे, आपको, आपके परिवार को, आपके कामकाज को, आपके कामकाज से आशीष बरकत मिलेगी। और जब आप ऐसा करोगे तो आप बहुत सफल हो जाओगे। प्रभु में बने रहो, दूसरों की सहायता करो, अपने पेरेंट्स को संभालो, है ना। आइए हम सब प्रार्थना करेंगे इस वचन के लिए और हम सब के लिए। धन्यवाद परमपिता परमेश्वर, राजाओं के राजा प्रभु यीशु, हम सबको ईमानदारी दें प्रभु, जीवन के प्रति, आपके प्रति, आपके 10वें अंश के प्रति, अपने पेरेंट्स के प्रति, अपनी वाइफ के प्रति, अपने घर के प्रति, अपने कामकाज के प्रति, अपने जॉब के प्रति। हम सब में से झूठ निकाल प्रभु, हम सब में से पाप निकाल, हम सबको ईमानदार बना प्रभु। क्षमा कर दे हमें अभी तक जो भी हमने जाने अनजाने में पाप किए हैं। हमने तेरा 10वां अंश नहीं दिया है, हमने तेरे साथ ईमानदारी नहीं रखी है, हमने झूठ बोला है। हम सबको क्षमा कर प्रभु, हम सबको सहायता कर प्रभु कि हम तेरे साथ सच्चाई से, ईमानदारी से बढ़ते जाएं। हमें पाप से बचा, बुराई से बचा प्रभु, शैतान की देखी अनदेखी शैतानियों से बचाओ। हमारे कामकाज से आशीष बरकत दे प्रभु, हमें अपने कामकाज में ईमानदार रख, हमें अपने घर में ईमानदार रख, हमें अपने पर्सनल लाइफ में ईमानदार रख प्रभु। अपना अनुग्रह करके हम ईमानदार रहें, अपना अनुग्रह करके हम तेरा 10वां अंश दे पाए प्रभु जी। हमारी सहायता मदद कर, ईमानदार रहने में, सच्चाई का जीवन जीने में प्रभु ईमानदार रख, सहायता कर प्रभु, क्योंकि तेरी बिना सहायता के हम ईमानदार नहीं रह सकते।
शैतान हम पे अपना कंट्रोल कर लेता है प्रभु जी। शैतान से हमें बचा, पाप से हमें बचा, सहायता कर हम सबकी, हमारे बच्चों की, परिवार की रक्षा कर, सहायता कर। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु इस जीवित वचन के लिए, जिसने हमें काटा है, छांटा है और अपने रास्तों पे लेके आया है। सहायता कर प्रभु। बहुत बहुत धन्यवाद आपके जीवित वचन के लिए। मैं इस वचन को और हम सबको आपके हाथ में सौंपता हूँ। धन्यवाद के साथ विनती प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। जय मसीह की आप सबको। मुझे आशा है कि आप सबको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आपके कोई सवाल हैं या कोई टॉपिक्स हैं जिन पे आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, तो मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में, मैं ज़रूर रिप्लाई करूंगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि हम और लोगों तक पहुंच पाएँ प्रभु का वचन लेके और उनकी सहायता हो पाए। बहुत बहुत धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए। आप सबको जय मसीह की। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।